नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम 10th क्लास की क्षितिज पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित पाठ तुलसीदास का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे तुलसीदास जी का जीवन परिचय, जो इस प्रकार है। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसीदास जी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण रहा। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया था, लेकिन गुरु कृपा से उनको राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास जी जो थे वह अतुलनीय थे। रामचरितमानस इनकी प्रसिद्ध कृति है और रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय आदर्शों और मर्यादाओं के प्रतीक माने जाते हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। अब रामचरितमानस के अलावा तुलसीदास जी की जो प्रमुख कृतियाँ थी वह थी कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम तुलसीदास की भाषा की बात करें तो तुलसीदास जी ने अपने काव्य में अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर कार्य किया है। दोनों भाषाओं में उन्होंने काव्य रचना की है और तुलसीदास जी का देहांत 1623 में काशी में उनका देहांत हो गया था। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद जो है वह है चौपाई छंद तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद भी पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित्त छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। तो इस प्रकार यह था तुलसीदास जी का जीवन परिचय। अब हम पाठ परिचय देखेंगे, जो इस प्रकार है। यह जो अंश दिया गया है अपने क्षितिज पाठ्य पुस्तक में वह रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है और इस अंश में यह बताया गया है कि जब सीता का स्वयंवर हुआ था उस समय भगवान राम ने जो शिव धनुष तोड़ा था और यह समाचार जब परशुराम जी को मिला तो परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हुए और वो क्रोध में वहाँ पर आए और जब उन्होंने उस टूटे हुए शिव धनुष को देखा तो वह आपे से बाहर हो गए। और इसी बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद हुआ वह इस अंश में दर्शाया गया है, जो इस प्रकार है। अब हम व्याख्या देखेंगे। पहला जो पद है वो तुलसीदास जी का, उसमें हम देखेंगे सबसे पहले जो है राम, जब परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होकर आते हैं तो भगवान राम जो है परशुराम जी से क्या कहते हैं वो देखते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। पहले शब्दार्थ देखते हैं। नाथ है नाथ, शंभु धनु शिव जी का धनुष, भंज निहारा तोड़ने वाला, होई होगा, केहू कोई एक दास तुम्हारा। श्री राम परशुराम जी से कहते हैं कि हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। दूसरी पंक्ति देखते हैं। आये सु काह कहिय किन मोहि, सुनी रिसाई बोले मुनि कोहि। आयेसु का अर्थ होता है आज्ञा। आयेसु काह कहिए, कहिय किन मोहि, हे नाथ उसके लिए क्या आज्ञा है, आप क्यों नहीं कहते हैं। सुनी रिसाई बोले मुनि कोहि, रिसाई का अर्थ क्रोधित होकर, कोहि का अर्थ भी क्रोधी। तो क्रोधित होकर ऋषि जो है वह, अर्थात यहाँ मुनि किसके लिए आया है, परशुराम जी के लिए। परशुराम जी कहने लगे सेवकु सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई।
यहाँ परशुराम जी भगवान राम से कहते हैं कि सेवक सो, सेवक तो वह होता है, करे सेवकाई, सेवकाई शब्द का अर्थ होता है सेवा का कार्य। तो सेवक तो वह होता है जो सेवा का कार्य करे। अरि करनी, अरि का अर्थ होता है दुश्मन, तो उसने तो दुश्मनी का कार्य किया है। और करिय लड़ाई, लड़ाई का अर्थ लड़ाई, और उसने तो लड़ाई करने जैसा कार्य किया है, ऐसा व्यक्ति मेरा सेवक नहीं हो सकता। आगे वाली पंक्ति देखते हैं। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा। यहाँ परशुराम जी राम से कहते हैं कि सुनहु राम, हे राम सुनो, जेहि जिसने भी शिव धनु, शिव जी का धनुष तोड़ा, तोड़ा, कि हे राम जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोहा, सहस बाहु सहस्त्र बाहु, सम का अर्थ समान, रिपु दुश्मन, मोरा अर्थात मेरा। तो हे राम जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वह मेरे लिए सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। आगे वाली पंक्ति देखते हैं। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तो मारे जे हई सब राजा। बिलगाऊ शब्द का अर्थ होता है अलग होना या अलग करना। यहाँ परशुराम जी कहते हैं कि सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, वह व्यक्ति जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। बिहाई मतलब छोड़कर, इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। न तो नहीं तो मारे जेहई जाएंगे सब राजा, अगर जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है वह इस सभा से अलग नहीं हुआ तो यहाँ उपस्थित सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। अब यहाँ तक तो राम और परशुराम के बीच में संवाद चल रहा था, अब आगे लक्ष्मण के बारे में देखते हैं। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचन अर्थात परशुराम जी के वचन सुनकर लखन मुस्काने, लक्ष्मण मुस्कुराए। बोले परशु धरई अवमाने, अवमाने शब्द का अर्थ होता है अपमान करना, और परशु धरई जो परशुराम जी के लिए आए, बोले परशु धरई, और लक्ष्मण मुस्कुराकर परशुराम से अपमान पूर्वक बोलने लगे। बहु धनुई तोरी लरिकाई, बहु का अर्थ बहुत, धनुई धनुष, तोरी शब्द का अर्थ होता है तोड़ी, लरिकाई, लरिकाई का शब्द का अर्थ होता है बचपन में। तो यहाँ लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि हमने तो अपने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। कबहु न असिर सकीन ही गोसाई, हे गोसाई, यहाँ तुलसी परशुराम जी के लिए आया है गोसाई शब्द, कि हे परशुराम जी, हे गोसाई, कबहु न कभी भी आपने असी इस प्रकार की, रिस, रिस शब्द का अर्थ क्रोध, आपने ऐसा क्रोध कभी भी नहीं किया है। हमने तो बचपन में कई सारे धनुष तोड़े हैं, यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही अर्थात इसी, धनु शब्द का अर्थ धनुष, ममता का अर्थ प्रेम, के ही किस कारण, हेतु का अर्थ कारण। तो हे परशुराम जी आपकी इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, यह सुनकर, रिसाई शब्द का अर्थ होता है क्रोध, भृगुकुल केतु, भृगुकुल के केतु अर्थात परशुराम जी जो है, सुनी रिसाई कह क्रोधित होकर भृगुकुल केतु अर्थात परशुराम जी कहने लगे। अब यहाँ पर परशुराम जी जो है वह लक्ष्मण से कहते हैं, रे नृप बालक, हे नृप बालक, नृप शब्द का अर्थ होता है राजा और नृप बालक का अर्थ होता है राजकुमार। रे नृप बालक, हे राजकुमार, काल बस, तुम काल के वश में होकर बोल रहे हो, तो ही न संभार, इसलिए तुम अपने को संभाल नहीं पा रहे हो, तुम काल के वश में हो गए हो, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। धनुहि सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, धनुहि, धनुहि का शब्द का अर्थ यहाँ सामान्य धनुष से लिया गया है कि त्रिपुरारी धनु अर्थात शिवजी का धनुष क्या अन्य धनुष के समान है। विदित सकल संसार, विदित का अर्थ जानता है, सकल संसार, सारा संसार यह जानता है कि यह शिवजी का धनुष जो है वह सामान्य या साधारण धनुष के समान नहीं है। तो इस प्रकार हम तुलसीदास जी के एक पद की जो है व्याख्या या भावार्थ जो है इस प्रकार ये पूरा होता है। आगे वाला जो भावार्थ है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।